पर विपत्ति आएगी तो तुम्हारा संग छोड़ देंगे। संग दुख की घड़ी में केवल परमात्मा ही हमारा साथ देंगे, ये दुनिया वाले नहीं देंगे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने गज और ग्रह का उद्धार किया। यहाँ सुखदेव स्वामी से परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये ग्रह कौन था और ये गज कौन था? तो कहा देवल ऋषि ने, एक हो नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि जो स्नान करते थे गंगा में, और वो जो है एक दिन ग्रह की नकल करके आया और ऋषिराज के पैर पकड़ लिए और ऋषिराज डर गए। ऋषिराज ने कहीं माला फेंकी और दौड़े दौड़े जो किनारे आ गए। और इतनी देर में वो उठा, हा 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 करके हंसने लगा। ऋषिराज आप डर गए? ऋषिराज को क्रोध आया, भैया नकली ग्रह क्यों बनता है, असली बनता। तो वो कौन था? हा नाम का गंधर्व। और ये गज जो बना, ये जो है इंद्रधुम्न नाम का राजा था। इसने गृहस्थ में प्रवेश किया और गृहस्थ का कार्य जो है पूरा नहीं किया। जो गृहस्थ का कार्य पूरा नहीं करता उसको हाथी की योनि में आना पड़ता है। इनको जो है अगस्त ऋषि ने शाप दिया था, साधु बन गया था और अगस्त ऋषि आश्रम में गए, एक टक से देखता रहा, ना बैठने के लिए कहा, ना जल सेवा, कुछ भी नहीं पूछा। तो अगस्त ऋषि ने कहा भैया तुम्हारी झांकनी तो हाथी जैसी है, जाओ हाथी योनि में चले जाओ, गज बन जाओ। फिर जो है प्रणाम किया था कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? कहा कि स्वयं नारायण आएंगे। तो आज नारायण भगवान हरि आए और गज और ग्रह को आज इस भव सागर से मुक्ति दे दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर उसके बाद जो है समुद्र मंथन की कथा है। बलि और देवताओं ने आपस में जो है सलाह विचार विमर्श किया कि समुद्र मंथन चाहिए। भगवान नारायण के पास गए थे। नारायण ने कहा समुद्र मेरे पास नहीं है, समुद्र जो है कहाँ है? ओ अमृत कहाँ है? समुद्र में है। अगर अमृत चाहिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारे बस की बात नहीं है, दैत्यों को भी साथ में रखना पड़ेगा। तो उसी समय जो है देवता लोग दैत्यों के पास गए। उस समय बलि थे और बलि से जो है विचार विमर्श किया कि हम अमृत जो है, अमृत का मंथन, समुद्र से अमृत को पाना चाहते हैं तो तुम हमारा साथ दो। जब अमृत निकलेगा तो आपस में बांट लेंगे। तो देवता भी राजी हो गए, दैत्य भी राजी हो गए। समय ज्यादा ले रहा हूं मैं, फिर भी चलो। तो इस प्रकार से जो है समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जो है जब अमृत निकला, जहर भी निकला था। तो जहर जो है भगवान शंकर ने पान किया था, इसलिए भगवान ने अपने गले तक ही वो जहर रखा था और भगवान का एक नाम क्या पड़ा? नीला हो गया था भगवान का गला। बोले नीलकंठ महादेव की जय। अरे नीलकंठ महादेव कहाँ है? हमारे यहाँ ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव वहाँ विराजते हैं। तो नीलकंठ भगवान का नाम पड़ा। फिर अमृत निकला। तो अमृत जो है जैसे धन्वंतरी जी के हाथ में दैत्यों ने अमृत देखा, छीन लिया, आपस में लड़ने लगे, अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। ये दैत्य लोगों की निशानी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां विपत्ति तहां कुमति निधान। दैत्य लोग आपस में लड़ रहे हैं कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और यहाँ दैत्य लोग, यहाँ देवता लोग जो है दुखी हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और उनसे जो है अमृत लिया। उनको कहा कि ये अमृत तुमने अकेला ही लिया? कहा नहीं, हमारे साथ देवता भी थे। तो देवताओं को बुलाया, 2 पंगत लगाई। भगवान ने जो है अमृत जो है देवताओं को पिलाया और दैत्यों को जो है वो मदिरा भी वहीं से निकली थी और मदिरा जो है दैत्यों को पिला दी। राहु को शक हो गया कि अगर ये अमृत ही पिलाते तो 2 लाइन क्यों लगाते। आज राहु जो है विप्रचित्ती
उसके पिता का नाम था। तो उसने बहुत तपस्या की थी कि मेरा बेटा देवता बन जाए। तो आज वो राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, और जैसे ही भगवान ने अमृत छकाया तो सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि भगवान आप कहाँ खो गए हो, ये देवता नहीं ये दैत्य है। भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, इसकी माँ ने और उसके पिता ने बहुत तपस्या की है, वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो देवता बन जाए। तो उसी समय भगवान ने 2 भागों में कर दिया, और आज राहु और केतु के रूप में पूजा जाता है। तो राहु ने कहा था कि तुम ना बताते तो मेरा सिर ना कटता, मैं तुम्हें ग्रसित करूंगा। जो ये ग्रहण लगता है ना सूर्य और चंद्रमा को, ये राहु ही करता है, राहु ही ग्रसित करता है। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, और उसके बाद जब दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ जो है छल हुआ, पुनः उन्होंने जो है स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं से जो है फिर स्वर्गलोक छीन लिया। उसके बाद जो है बलि ने कहा अपने गुरु से शुक्राचार्य से कि महाराज इस कुर्सी का तो आनंद ही कुछ और है, मैं चाहता हूँ ये कुर्सी मुझे हमेशा के लिए मिले, हमेशा के लिए मिले। तो उन्होंने कहा तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। फिर यज्ञ करने के लिए आए, और यहाँ शर्त बता दी कि यज्ञ का नियम है इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करना, जो कुछ आए उसको जरूर देना है। तो यहाँ अदिति को पता चल गया कि बलि जो है यज्ञ कर रहा है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तुरंत अपने पति कश्यप के पास गए, कहा महाराज कोई मुझे ऐसा बेटा दो, क्योंकि बलि को युद्ध में जीतना मुश्किल है, लेकिन बलि बहुत बड़ा दानी है, कोई ऐसा बेटा दो कि जो बलि से जो है मेरे बेटों की संपत्ति मांग करके लाए। उसी समय जो है वरदान दिया पयोव्रत का कि 12 दिन तक जो है तुम पयोव्रत करो, और जब तुम 12 दिन का पयोव्रत तुम्हारा समाप्त हो जाएगा तो तुम्हारे यहाँ बेटा जन्म लेगा। तो वामन भगवान आए हैं, और वामन भगवान जो है आज उपेंद्र बन करके आए और बलि के पास गए। बलि ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग, स्वागत किया कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो भगवान वामन ने केवल कहा कि मुझे केवल मेरे पैर से जो है 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि ने कहा महाराज इतने से क्या होगा, और मांग लो। भगवान वामन ने कहा बस मुझे इतना ही चाहिए। तो कहा महाराज ले लो। संकल्प हुआ, जैसे ही संकल्प भगवान के चरणों में गिरा, भगवान अपने विराट के रूप में आ गए। पहला पैर जो है, पहला पग जो है ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने पहचान लिया और भगवान का वो चरण धोया और अपने कमंडलों में डाल दिया, वही गंगा जी बन करके आई। और दूसरे चरण में जहां जहां बलि का अधिकार था सारा नाप लिया। और तीसरा चरण भगवान ने कहा बोल बलि अब कहाँ रखूं, कहा मेरे सिर पर रख दो। बलि को भी नाप लिया भगवान ने, क्योंकि भगवान ने सोचा जिस भक्त ने मुझे अपना मन दिया, धन दिया, उसका तन भी मुझे चाहिए। और आज भगवान उसको रसातल में ले गए। बलि से पूछा तुम क्या चाहते हो, कहा प्रभु मैं इंद्र बनना चाहता हूँ। कहा अभी जो है पुरंदर नाम का इंद्र जो है राज्य कर रहा है, इसके बाद जब इसकी अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद तुम्हारा ही नंबर है, चलो बलि तुम मेरे साथ चलोगे। बलि ने कहा चलूंगा महाराज, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं। बना करके आज बलि को वहां का राज्य दे दिया और स्वयं जो चौकीदारी करने लग गए। इतनी देर में लक्ष्मी जी भगवान को ढूंढने के लिए वहां पर आई। भृगुकक्ष तीर्थ में वहां शुक्राचार्य जो भांडे बर्तन इकट्ठे कर रहे थे। शुक्राचार्य से पूछा कि मेरे स्वामी आए थे कहाँ चले गए। शुक्राचार्य ने कहा आप भी चला गया, मेरे चेले को भी ले गया पाताल में। लक्ष्मी जी पाताल में पहुंची, भगवान को देखा, भगवान के हाथ में जो एक सोटी थी, एक टॉर्च था, सीटी बजा रहे थे। लक्ष्मी मैया मुस्कुराई, बाकी सारे काम तो तुमने कर दिए थे, बस यही काम रह गया था। यहाँ वार्तालाप हो रही है, भगवान ने इशारा किया कि मेरे स्वामी सो रहे हैं। जब इस प्रकार से बलि ने ये आवाज सुनी तो बलि बाहर आए। इशारों में भगवान ने कहा यही मेरे स्वामी है। लक्ष्मी जी ने तुरंत अपनी साड़ी से कुछ तंतु लिए और आज एन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला,
तेन त्वाम बड़बदनामी रक्षे माचल माचल। आज जो रक्षा सूत्र बांध लिया बलि के, और जैसे रक्षा सूत्र बांधा तो भाई का भी कुछ कर्तव्य बनता है। बहना बोलो क्या चाहिए, कहा जो तुम्हारा ये नौकर चाकर है ना यही मुझे दे दो। तो भगवान बलि ने कहा भैया प्रभु अब आप जाओ, आपको मेरी बहन ने मांग लिया इसलिए आपको जाना पड़ेगा। तो आज भगवान वहां से आए और 4-4 महीने ड्यूटी देते हैं। भक्त वश केशव अजो बलि के द्वार खड़े, वाणी में आया है। आज भी भगवान जो है बलि की पहरेदारी कर रहे हैं, क्योंकि बलि जो है अजर अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तेत चिरजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडे तथाष्टमं जीवेत वर्षतम सागरम अपमृत्यु विवर्जितः। ये जो है अजर अमर है। आज भी बलि अजर अमर है। जब पुरंदर नाम का जो इंद्र है जब उसकी अवधि समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो है बलि बनेगा। इस प्रकार से जो है संक्षेप में आपको अष्टम स्कंद जो है अष्टम स्कंद को विराम दिया। नवम स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजों का वर्णन सुनाया। यहाँ परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने जो है इसमें राम अवतार का भी वर्णन आया, अम्बरीश का वर्णन आया, गंगा मैया का भी अवतरण का वर्णन आया, अनेक राजा महाराजों का वर्णन आया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपने मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंशी राजाओं का जो कथा सुनाई मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन जिस कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूँ उस कथा को सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यम चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव मुझे बड़ा आनंद आया, जो आज तक आपने मुझे कथा सुनाई उस कथा सुन करके मेरा जीवन जो है धन्य हो गया, लेकिन प्रभु उस कथा को शुरू करो। कहा कौन सी कथा? तो परीक्षित ने कहा द्रोणस्त्र विप्लुष्टमिदं मदानं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षं गत आदि चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। कहा गुरुदेव मैं पांडवों का अकेला वंशधर था। जब अश्वत्थामा ने मेरी मां की तरफ जो है मुझे मारने के लिए बाण छोड़ा था, जिस प्रभु की शरण में मेरी मां गई उस प्रभु की कथा मैं सुनना चाहता हूं। तो यहाँ जब इस प्रकार से सुखदेव जी ने परीक्षित की बात सुनी तो कहने लग गए कि तुम्हें जो है इतने दिन हो गए, आज 5 दिन हो गए, तुमने जल पान नहीं किया, कुछ जल पान कर लो ना। तो सुखदेव स्वामी ने जब परीक्षित से कहा तो परीक्षित कहने लगे कि नैसाते दुस्सहा क्षणमा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम्। कि महाराज जो आपके मुखारविंद से जो ये भागवतामृत टपक रहा है, जिसको ये भागवतामृत मिल रहा हो उसको संसार की वस्तु की क्या आवश्यकता। इसलिए प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाओ। तो अब जो है भगवान सुखदेव स्वामी परीक्षित को जो है भगवान कृष्ण के प्रागट्य की कथा सुनाने लग गए कि मथुरा जो है सजाई गई थी, वसुदेव जी की बारात आई हुई थी और वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हुआ। देवकी का कोई अपना भाई नहीं था, जो चचेरा भाई था वो कंस था और कंस ही जो है सारी भाई की रस्मों को कर रहा था। जब विदाई का टाइम आया तो आज कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को रथ पर बिठाया और स्वयं जो है रथ की बागडोर अपने हाथों में ले ली। जब विदाई करने जा रहा था, छोड़ने जा रहा था, तो उसी समय जो है आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा पति प्रकृणम कंस आभास्याः शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से विदाई दे रहा है उसी का 8वां लाल जो है तेरा काल होगा। जब कंस ने यह बात सुनी तो कंस के हाथों से जो है आज रथ की बागडोर वहीं पर रुक गई। फटाफट नीचे उतरा, म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ लिए।
मारना चाहता है। उसी टाइम जो है वसुदेव जी बड़े समझदार हैं। वसुदेव जी ने आज कंस का हाथ पकड़ लिया कि भैया तुम्हें जो है 10,000 हाथियों की जो तुम्हारे शरीर में ताकत है वो इसलिए मिली है एक अबला पर। कंस ने कहा वसुदेव जी आपने सुना नहीं, अभी अभी आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां लाल जो तुम्हारा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा देखो कंस जी, जो संसार में आया है ना उसने एक ना एक दिन जाना है। जब जन्म लेता है मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सा जायते, जब प्राणी जन्म लेकर के आता है तो मृत्यु उसी समय आ जाती है। बड़ा ज्ञान दिया, बड़ा उपदेश किया। और वसुदेव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो देवकी के गर्भ से जितने भी संतान पैदा होगी वो हम तुम्हें सौंप दिया करेंगे। कंस मान गया, उनको जो है जेल खाने में बंद कर दिया। और इस तरह से जो है यहाँ देवकी की प्रथम संतान ने जन्म लिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभी अर्पयामास वृक्षेण सो नृतादिति विह्वला। कीर्तिमान ने पहला जन्म लिया तो वसुदेव जी ने फटाफट चादर में लपेटा और ले गए कंस के पास। कंस ने कहा वसुदेव जी ये तो पहले संतान से ले जाओ, ये हमारा भांजा है, इसका लालन पालन करो, मुझे 8वीं संतान चाहिए तुम्हारी। इस बात का पता नारद जी को चला। नारद जी ने सोचा कि अगर दुष्ट के मन में दया आ गई तो भगवान और लेट हो जाएंगे। पहले हम यहाँ लेट हो रहे हैं, वैसे भगवान तो 12 बजे आए थे ना। तो यहाँ नारद जी ने कहा कि अगर दुष्ट के मन में दया आ गई तो भगवान का अवतार लेट हो जाएगा। तुरंत कंस के पास गए और कंस के पास एक फूल लेकर के गए, कमल का फूल। तो कंस से सारा वृत्तांत बताया। कंस ने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ महाराज। नारद जी ने कहा तुझे पता नहीं है, इस वृक्ष 84 में जितने भी आए हैं ना ये सब तुझे मारने के लिए आए हैं। आज जो है कमल की पंखड़ी निकाली, पहले से गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, या पहले से गिने तो 8वां जो है एक सिद्ध कर दिया। फिर दूसरी से 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा जो है पहला 8वां सिद्ध कर दिया, यानी सभी को जो है 8वां सिद्ध कर दिया। उसी समय इतनी बात कह करके नारद जी चले गए। देख कंस मैं तेरा हितैषी हूँ, मैंने तुझे बता दिया, अब तेरी मर्जी है, तूने जो करना है वो कर। नारायण नारायण करके जो है नारद जी चले गए। कंस ने तुरंत जो है बुलाया और उस उग्रसेन के बेटे ने आज जो है जो 6 संतानें आई थी सबको पटक पटक करके मार दिया। अब भगवान जो है तैयारी करने लग गए। उससे पहले जो है बलराम जी आए, शेषनाग जी, कहा पहले मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा अगर तुम पहले जाओगे तो तुम मेरे बड़े भाई कहलाओगे। तो शेषनाग जी ने कहा बड़ा भाई तो बनना चाहता हूँ, क्योंकि राम अवतार में मैं छोटा बना तो तुम अपनी मर्जी से नंगे पैर चलते रहे, मुझे कुछ बोलना मैं बोल नहीं सकता था क्योंकि तुम बड़े थे। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ। उसी समय जो है आज बलराम जी आए हैं 7वें गर्भ में और भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया कि देव क्या जठरे गर्भं शेषाख्यम धाम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशया। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, कहा कि देवकी के गर्भ में जो है मेरा सेवक गया शेषनाग, तुम ऐसा करो देवकी के गर्भ से उठा करके जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में उसकी स्थापना करके आओ। अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो तुम्हारे दुनिया में बड़े बड़े मंदिर होंगे। योग माया ने कहा महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ, जो आप कहोगे वही करूँगी। यहाँ योग माया गई और 7वें गर्भ को उठा करके माँ रोहिणी के गर्भ में ले गई। अब 8वें गर्भ की तैयारी जो है भगवान कर रहे हैं और देवताओं ने जो है भगवान की गर्भ स्तुति गाई। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं नियतं च सत्ये सत्यस्य मृत्युः सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः
आज भगवान की गर्भस्तुति गाई। आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना आओ मन मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण राधा जी के। आज देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति गाई। अब जो है भगवान प्रकट होने लगे। अत सर्वगुणों पीता कालः परमसो बनः। आज वातावरण जो शुद्ध हो गया। 12 बजे का समय। आज वसुदेव और देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए। आओ भगवान का ध्यान करें, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। भगवान कैसे रूप में आ रहे हैं कि तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्। आज भगवान जो है तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, भगवान पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए। कहा मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया हूँ। उन्होंने कहा ये बेटे का रूप है, ये तो बाप का रूप है। तो उसी समय भगवान प्रकृति शिशु के समान जो है आज माँ देवकी के रूप में प्रकट, माँ देवकी की गोद में प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं, एक अद्भुत बालक के समान, जिन्होंने जो कपड़े भी पहने हुए थे और ऐसे आज भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया मुरली वाला, आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया मुरली वाला, आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया मुरली वाला। पापी राक्षस डर डर बजते, पापी राक्षस डर डर बजते, पापी राक्षस डर डर बजते, पापी राक्षस डर डर बजते। हो गया देश निकाला, हुण आ गया मुरली वाला, आ गया बंसी वाला, हुण आ गया मुरली वाला, आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया बंसरी वाला। आ गया बंसरी वाला, हुण आ गया बंसरी वाला। तो बंसरी वाले दी क्या निशानी, बंसरी वाले दी निशानी, बंसरी वाले दी क्या निशानी, बंसरी वाले दी क्या निशानी। और मुकुट रंग काला, हुण आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, हुण आ गया बंसरी वाला, आ गया मुरली वाला, हुण आ गया बंसरी वाला। हुण आ गया मुरली वाला, हुण आ गया बंसी वाला। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। जय हो। धन में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बजैया, में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बजैया। धन में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बजैया। में है कृष्ण कन्हैया, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय
आरती करते हैं सभी मिलकर के समय का अभाव है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये राम यही हरिनाम, यही हरिनाम, यही वरदान, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंदी खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम आंजन्याय विद्महे श्रीराम भक्ताय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ओम, जैसा कि मैंने पहले हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइन बना लीजिए और साथ साथ मत खड़े हुए ताकि आरती सभी बारी बारी से कर सकें।